लेने वाले थे ना कुछ करने वाले थे। ऐसा होगा तो फिर सब कर रहे होंगे, तो फिर अगर कोई ऑर्डर है तो उसको करना पड़ेगा हमको, आपको, सबको बेटा, इतनी सी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग अब नया टॉपिक ले लेते हैं जो छोटे छोटे से है, उनको कवर अप कर देते हैं। तो आज हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये छोटे टॉपिक हैं, ये एक क्लास में या हार्डली 1.25 क्लास में कवर अप हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। और बुक लिए हैं आप इशिता जी? यस सर। तो पेज नंबर, तो आपको पेज ही बता देता हूँ मैं, सबसे अच्छा हो जाएगा। 386, 386, 87। ठीक है, खोल लिया आपने? तो जल्दी से देखिए पेज 387। तो 387 पर जब आप पहुंचोगे तो देन यू विल फाइंड कि आपके लिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है सेट ऑफ द लॉसेस एट ए ग्लांस। तो पीछे जितना आपके लिए ये सारा मटेरियल लिखा हुआ है, इसको इन्होंने एक ग्लांस में कवर अप कर दिया है। तो पहले ग्लांस को देख लीजिए, तो फिर आगे चीजें समझ में आनी और अच्छे से शुरू हो जाएंगी। एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इफ देयर इज एनी लॉस इन एनी हेड ऑफ इनकम, आपके इनकम के 5 हेड हैं, ये डिस्कस हो चुका है। हाँ, डिस्कस हो चुका है। अगर आपकी इनकम के 5 हेड हैं तो सैलरी को छोड़कर बाकी हेड में नुकसान हो सकता है। सैलरी में अगर किसी से बोलो कि यार मेरे यहाँ काम करने आना, प्रैक्टिकल अप्रोच में देखिए कि अगर आप मेरे यहाँ काम करने आओगे तो यार जब महीना खत्म होगा तो मैं तुमसे 5,000 रुपये लूंगा, तो कोई क्यों आएगा? तभी तो सैलरी में नुकसान हो सकता है, वरना तो सैलरी में तो आप गेन ही में रहेंगे। जो भी सैलरीड पर्सन है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें लॉस हो जाए कि आप किसी के यहाँ महीने भर काम करो और उसके बाद वो कहे कि ना हाँ तनख्वाह देंगे नहीं, उल्टा तुमको मुझे देना है क्योंकि आपने काम किया है, तब सैलरी में लॉस हो सकता है। तो सैलरी के केस में लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस में लॉस हो सकता है, कैपिटल गेन में लॉस हो सकता है। ठीक, इन सारे आपके जो आगे के हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी लॉस हो सकता है क्योंकि जो आपका सेक्शन 24 है ये कई सारे डिडक्शन अलाउ कराता है, इंटरेस्ट को अलाउ कराता है, आप समझ चुके। तो जब ये इनको अलाउ कराता है और इन केस इनकी इनकम एनुअल वैल्यू से, इनकी वैल्यू एनुअल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, सेक्शन 24 के डिडक्शन के, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट डिस्कस हुआ है, तो आपकी लॉस आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक, तो इस हेड में भी लॉस हो सकती है। तो ये बाकी हेड्स के लॉस हैं। ये सेट ऑफ कैसे होंगे? सेट ऑफ का मतलब विद इन द ईयर, विद इन द ईयर इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ। और उसके बाद अगर ईयर में ये सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे, आगे के ईयर में कैसे जाएंगे, और आगे के ईयर में इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। समझ आती जा रही बात? किसी हेड के लॉस उसी साल में उस हेड में एडजस्ट हो जाएं या किसी दूसरे हेड में एडजस्ट हो जाएं, देन इट इज सेट ऑफ। इस साल वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाए अपनी इनकम में या किसी दूसरे हेड की इनकम में, देन दे शुड बी कैरी फॉरवर्ड। इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, कुछ भी इसमें और बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए। तो नंबर 1, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो दैट कैन बी शट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम फ्रॉम द एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। मतलब किसी के, मान लेता हूँ मैं 2-3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक में लॉस आ रहा है एक में प्रॉफिट आ रहा है, तो आप लॉस वाली हाउस प्रॉपर्टी को इनकम वाली हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट करा सकते हैं। किसी हाउस प्रॉपर्टी से हम मान लेते हैं 30,000 का लॉस आ रहा है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से 50,000 की इनकम हो रही है, तो उसकी नेट इनकम 20,000 हो गई। 30,000 का लॉस आपने एग्जॉस्ट करा दिया, उसमें एडजस्ट करा दिया। मतलब इन एनी इनकम फ्रॉम द एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। इन केस कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है या जो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है उसमें भी कंज्यूम कराने के बाद, एब्जॉर्ब कराने के बाद आपका लॉस ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी रहता है, देन एनी अदर हेड ऑफ इनकम अप टू 2 लाख, एनी अदर हेड ऑफ इनकम
अप टू 2 लाख। ठीक है, ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ सेक्शन 71 सब सेक्शन 1, सेक्शन 71 सब सेक्शन 3A की। ठीक है, कोई डाउट बेटा? नो सर। हाँ, मिलाते चलिए आपके लिए जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से, कि सेक्शन 71(3)(a) क्या बोलता है कि सेट ऑफ द लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम रिस्ट्रिक्टेड अप टू ₹2 लाख। 2 लाख रुपए तक आप इसको दूसरी इनकम में एडजस्ट करा सकते हो, बस। इसके बाद फिर वो इस साल की इनकम में सेट ऑफ नहीं होगा, बचा रह जाता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर? यहां तक की बात रहती है। हाउ एवर द एब्जॉर्ब लॉस कैन बी कैरीड, वो आगे और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक, अच्छे से बेटा मिलाते जाइए, जिससे कम से कम अगर आप रहें तो आपके सहारे बहुत से लोगों का भला हो जाए। तो देखते जाइए, लेकिन कुछ इनकम उसने आपको दे दी कि इसमें वो सेट ऑफ नहीं होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके जो दे दिया। हाउ एवर द फॉलोइंग लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव हॉर्स लॉसेस, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस, एक्टिविटी फ्रॉम द रेस हॉर्स, इन सब से जो कोई अगर इनकम हो रही है तो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉटरी की इनकम में एडजस्ट नहीं हो सकता, इनमें एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फिर से मैं दे रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी की किसी दूसरी इनकम में उस साल एडजस्ट हो सकता है, किसी दूसरे हेड में एडजस्ट हो सकता है, एक्सेप्ट द गिवन वन। 3A आपको देख लेना चाहिए पीछे जाके। ठीक है ना, जो आपको पेज नंबर 386 पे दिया हुआ है एट द एंड, 71(3)(a), उसमें उसने आपको कुछ इनकम बता दी कि इनमें नहीं होगा, बाकी हेड में 2 लाख तक हो सकता है। ये तो हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब दूसरी बात, लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एडजस्ट हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन द इनकम ऑफ सैलरी। सैलरी की इनकम में आप इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, बाकी दूसरी इनकम में आप इसको दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी अगर कोई दूसरी बिजनेस इनकम्स हैं तो उनमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं रिलायंस के कई सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो अलग अलग जगह पे कई बिजनेस हो गए, इनके अलग अलग रिटर्न जा रहे होंगे। एक टेलीकॉम है, एक उनकी रिफाइनरी पेट्रोलियम से रिलेटेड है, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक पर अगर कोई इनकम की जगह लॉस आ रहा है तो वो दूसरी इनकम में एडजस्ट करा सकता है अपनी। ठीक, दूसरी बिजनेस इनकम में एडजस्ट करा सकता है। पहला प्रायोरिटी यही है, दिस इज द प्रायोरिटी फर्स्ट ए। जो ए पे दिया है उसको आप पहली प्रायोरिटी देंगे, यानी बिजनेस इनकम को बिजनेस इनकम में एडजस्ट कराएंगे अप टू द फुल एक्सटेंट। इसके बाद अगर भी बचा रह जाता है, दूसरी बिजनेस इनकम एग्जॉस्ट हो जाए या ना हो, तब आप दूसरे हेड की ओर देखेंगे, और उस हेड में भी सैलरीज में एडजस्टमेंट बिजनेस इनकम की लॉस का नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अगला यस। पॉइंट आपके लिए, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस को भी आपके देश में मान्यता है। तो अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हो रहा है तो वो केवल इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस में ही एडजस्ट हो सकता है। कि दो तरीके के स्पेकुलेशन में हम लोग एडजस्ट हैं, वायदा कारोबार भी कर रहे हैं, कमोडिटी एक्सचेंज में भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और कोई दूसरे स्पेकुलेशन में भी इंगेज है। तो एक में अगर लॉस हो रहा है तो दूसरे में इनकम हो रही है, तो आप एडजस्ट करा लीजिए, बस। किसी और हेड में उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, दूसरी बिजनेस इनकम में भी उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस वो बिजनेस हैं कि जब हम लोग बिजनेस इनकम को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कुछ बिजनेसेस को स्पेसिफाइड कैटेगरी में डाला गया है। तो वो बिजनेसेस जो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके होने वाले लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम में ही एडजस्ट होंगे। कोई कंसर्न, दो तरीके के मान लीजिए स्पेसिफाइड बिजनेस में इंगेज है,
कई तरीके के स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, एक दो के हम छोटे एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं, जैसे कोल्ड चेन का काम, ठीक है, जैसे 5 स्टार होटल का काम, ये सारे काम स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में। तो किसी को मान लो होटल में नुकसान हो रहा है और कोल्ड चेन में फ़ायदा हो रहा है, तो होटल के नुकसान को कोल्ड चेन के काम में एडजस्ट करा सकता है। तो कुछ कैटेगरी स्पेसिफाइड है बिजनेस की, उनको बोला गया है स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस हैं तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम में ही एडजस्ट होंगे, में ही अंडरलाइन कर लीजिएगा एकदम, दूसरी बिजनेस इनकम में एडजस्ट नहीं होंगे, दूसरे हेड में भी नहीं होंगे। ठीक, यहां तक की बात हो गई आपसे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद बचा रह जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट हो सकता है, बाकी दूसरी हेड में नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट होगा, बाकी किसी में एडजस्ट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में अगर कोई लॉस हो रहा है, आप इस तरीके के कारोबार में हैं, तो केवल इसी तरीके की एक्टिविटी में अगर कोई इनकम हो रही है तो इसका एडजस्टमेंट है, अदरवाइज नो एडजस्टमेंट इन एनी अदर हेड और एनी अदर बिजनेस इनकम। लॉस फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, ये सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। ठीक, दूसरी किसी लॉटरी में, दूसरे किसी पजल में, दूसरे किसी गैम्बलिंग में, कार्ड गेम की इनकम में इसका लॉस एडजस्ट नहीं किया जा सकता। समझे आप, कि मान लो आपने 1,000 टिकट लॉटरी के खरीद डाले, निकला कोई 1 लाख रुपए का, तो आप ये चाहो कि ये जो 1,000 खरीदे इनकी वैल्यू यार 50,000 थी या 25,000 थी, तो ये 25,000 तो एडजस्ट करा दो, ये तो लॉस हो गया, तो वो एडजस्ट नहीं होगा। ठीक, तो इसको एक दफ़ा जल्दी से दोहरा लीजिए, आपके सामने है, और इस पर कोई डाउट हो तो फटाक से पूछिए। प्लीज, इस पे कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछिए। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब एक बात है बेटा, इसका क्लेम आप कब कर पाओगे? वो आप नीचे देखिए, बोल्ड इटैलिक्स में कुछ लाइनें जो बोल्ड कर दी गई हैं उनको पढ़िए। कैरी फॉरवर्ड and the set of the losses, they provided the losses have been determined in the pursuance of the return filed by the assessee within the time limit allowed under section 131 139 subsection 1 and it is same assessee who sustain the loss। ये आप क्लेम तभी कर पाएंगे सेट ऑफ, जब आपकी जो रिटर्न के फाइल करने की डेट है और जो उसका सेक्शन बोलता है 139(1), इसके हिसाब से आपने रिटर्न को फाइल करने के पहले इन लॉसेस को एसेस कर लिया हो और डिक्लेयर कर दिया हो, तब, अदरवाइज नहीं। आपके रिटर्न फाइल होने के पहले ये इनको आप एसेस करके इनका सारा काम कर दीजिए, देन यू कैन ओनली जस्ट क्लेम द सेट ऑफ दिस लॉसेस इन योर रिटर्न, बाद में नहीं। क्योंकि आप तो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप समझ रहे होंगे कि कभी एक बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है, उसके बाद कुछ आइटम रह गए तो क्या हुआ, कहीं अप्रोप्रिएशन बना लो। अब एक बैलेंस शीट की डेट है साइन होने की और एक बैलेंस शीट फाइनल होने की डेट है, उसके बीच में कोई आइटम आ गए तो उनके लिए ये बना लो। कई तरीके के एडजस्टमेंट्स हैं ना। बट इन द केस ऑफ द इफ यू क्लेमिंग द सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ लॉस, देन एट द टाइम ऑफ रिटर्न के समय ये सारा क्लियर हो जाए, इसके बाद अगर आपने कुछ किया और उसके बाद आप बताते हैं लॉस, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। क्लियर? यहां तक ही आपका सारा काम हो जाना चाहिए। मोटी बात है, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप इस जी याद रखेंगी कि इसी पेज में एकदम ऊपर एक छोटा सा डब्बा टाइप का बना हुआ है, दिख रहा है आपको, जिसमें लिखा होगा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ लॉस फॉर द बिजनेस समथिंग, इस टाइप की लैंग्वेज लिखी है।
तो इसको आप निशान लगा लीजिए। ये आप मुझसे तब पूछेंगी ध्यान से जब हम लोगों का डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर हो जाए। इस समय ये क्लियर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। और इनको बाद में, इनके बाद में बस बिजनेस इनकम लेने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो वहां पे आप ये हमसे पूछ लीजिएगा। तो ये तो हो गया सेट ऑफ जो इस साल होने हैं। इस साल आपने लॉसेस को एडजस्ट किया, सब कुछ किया, और उसके बाद भी आपको लगता है कि ये लॉस जो हैं वो सारे के सारे एडजस्ट नहीं हुए, तो ये कंटिन्यू हो सकते हैं। अच्छा जी, ये कंटिन्यू हो सकते हैं, हाँ ये कंटिन्यू हो सकते हैं। और इनको कंटिन्यू जब ये होंगे तो इनको हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड। अब ये अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे फॉर द फ्यूचर ईयर्स, तो क्या ये फ्यूचर ईयर की इनकम में भी एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। कमाल की बात है, ये फ्यूचर ईयर की इनकम में भी एडजस्ट हो सकते हैं। तभी तो लॉस का सिग्निफिकेंट है, वरना लॉस का सिग्निफिकेंस क्या? इनकम हुई है तो टैक्स दो, नहीं हुई है तो नमस्ते। लॉस का सिग्निफिकेंस तो तभी है कि जब उस लॉस को हम एडजस्ट करा पाए। कोई दुखड़ा लेके आए और हम उसके दुखड़े को सुन ना पाए, तो फिर वो दुखड़े से मतलब क्या? तो ये एक दुखड़ा है कि भाई ये नुकसान हो गया, तो चलो जी टैक्स तो आपको देना ही नहीं है क्योंकि आपको इनकम तो हुई नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई इनकम हुई है तो उसमें से आप इसको कम करा सकते हैं, तो हमने उसके दुखड़े का समाधान किया। ये सेट ऑफ है। और इस बार भी नहीं हो पाया तो वो बिजनेस में रहे, काम करता रहे। हो सकता है एक आध साल उसको लॉस हो रहा है, एडजस्ट करा रहा है, आगे फायदा होने लगेगा तब टैक्स देने लगेगा। टर्नओवर का तो हिस्सा है, इकोनॉमी में तो बना हुआ है। इकोनॉमी में बना हुआ है, टर्नओवर का हिस्सा है, तो सपोर्ट एक्टिविटीज से तो कुछ टैक्स जनरेट हो रहा है। मैं आपको लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों ये चीजें डाली गई हैं टैक्स में, कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब अगर किसी को आप कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे हो तो वो अपनी दुकान में ताला मारेगा, धंधे में ताला मारेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चल देगा घर। तब अब अगर एक कोई बड़ी कंसर्न है जिसको बड़े लॉसेस हो रहे हैं और उसके पास कोई सेटलमेंट का तरीका नहीं, तो उससे जुड़ी हुई जितनी सपोर्ट की एक्टिविटीज हैं ये सब नुकसान करने लगेंगी। अच्छी इंडस्ट्री बंद होगी तो सपोर्ट में कई सारी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे वर्कर्स हैं, इनके बीच में इकोनॉमी का फ्लो है, इससे कई तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स जनरेट होता है, सब पे दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए डाली गई हैं कि यू मे, आप चले, कंटिन्यू रहें, ठीक, कंटिन्यू रहें, इकोनॉमी का हिस्सा रहें, भागे नहीं छोड़ के, डरे ना, आपका साथ दे रही सरकार। तो ये तो हो गया सेट ऑफ। अब आगे बढ़ जाते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब अगर ये कैरी फॉरवर्ड होके आएगा तो आपको बेटा जाना पड़ेगा ऑन द पेज 391। पहुंच जाइए जल्दी से। पहुंच गए? यस ईशिता जी, पहुंच गए आप? यस सर। 391। तो 391 में भी आपको, आप देखोगे कि एक बॉक्स मिल रहा है जिसके ऊपर लिखा है कैरी फॉरवर्ड एंड द सेट ऑफ द लॉसेस एट ए ग्लैंस। ये दोनों बॉक्सेस बच्चा आप रट लो तो आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और जब ये बॉक्स रट जाए तो इसके बाद अगर आपको लगे तो ये पीछे जो चीजें आपके लिए ढेर सारी टेक्स्ट दी हुई है, इसमें से कोई रेफरेंसेस एक आध दो आप नोट कर सकते हो। बाकी ये बॉक्सेस आपको रटे हुए, इतने से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक, तो अब इस बॉक्स को आप देख लो जल्दी से कि लॉस प्रॉपर्टी की जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होके आई, यानी इस साल की नहीं है, पीछे के साल से आई, तो उसको हम कब तक सेट ऑफ करा सकते हैं? उसको हम सेट ऑफ करा सकते हैं इन द फॉलोइंग 8 years इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पर जाकर के टैक्स स्पेसिफिक हो जाता है। ये आप एक आइडिया डेवलप कर लीजिए दिमाग में कि जिस हेड की इनकम होगी उसी हेड में कैरी फॉरवर्ड में उसको सेट ऑफ मिलेगा। यहां पे जाके टैक्स सॉरी, यहां पर जाकर के आपका टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक हो जाता है। इस जगह पे जाके वो आपसे स्पेसिफिक कर देता है कि आप दूसरी हेड में अब नहीं जा सकते। करंट ईयर में तो आपने अपने लॉसेस को अपने में या अपने में नहीं हो पाया तो दूसरे हेड में एडजस्ट करा लिया, बट इन द केस ऑफ द कैरी फॉरवर्ड ये सेट ऑफ आपकी रेस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम में ही होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लेना चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात, ईयर के अलग अलग टर्म्स होंगे, वो छोटे छोटे आपको याद कर लेने हैं। मोस्ट इजी एंड सिंपल आपके लिए ये चैप्टर है।
तो लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी if carried forward then it can be set off in the following 8 years in which such loss is occurred. जहां पर वो लॉस हुआ वहां से आगे 8 साल तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करा सकते हो। 100 रुपए का लॉस है, अगली साल आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी 10 रुपए आपने एडजस्ट करा लिया, 80 का लॉस आगे कंटिन्यू। आगे आपने देखा कि कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई नहीं तो 80 और कैरी, ऐसे 8 साल तक। आप 8 साल तक भी अगर वो एडजस्ट नहीं होता तो फिर आपको उस किताब से आपको बाहर कर देना है उसको, फिर एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। ठीक, एक बात। अब लॉस फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन अगर है तो ये भी 8 साल तक आगे कैरी करेगा, बिजनेस और प्रोफेशन में ही एडजस्ट होगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन है तो ये आगे 4 साल तक कंटिन्यू करेगा और स्पेकुलेशन बिजनेस में ही एडजस्ट होगा। और लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है तो इसका पीरियड नो लिमिट, मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक ये चलेगा, इसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट इन द इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। तो आपको कितनी कैटेगरी मिल गई इसमें? बेसिकली आपको कितनी कैटेगरी मिलेंगी? एक 4 साल, एक 8 साल और एक नो लिमिट होल ईयर। तो 8 साल में आप देखो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कैटेगरी है, 8 साल में आपके लिए बिजनेस और प्रोफेशन के इनकम की कैटेगरी है, 8 साल में आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की कैटेगरी है, ये भी 8 साल वाली है। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की कैटेगरी है, पर शॉर्ट टर्म में वही फंडा चल रहा है कि शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म में फिर लॉन्ग टर्म में। ये एक थोड़ा सा अलग से आपको याद रखना है कि यहाँ पर रेस्पेक्टिव इनकम में उसने लॉन्ग टर्म को भी साथ में जोड़ लिया है। बाकी स्पेसिफिक का स्पेसिफिक है, आगे का कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 साल वाली आपके पास कौन कौन सी हो गई? हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 4 साल वाली कौन कौन सी हो गई? स्पेकुलेशन बिजनेस, और 4 साल वाली आपके लिए है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ हॉर्स रेस। ठीक, ये 2 4 साल वाली हैं और एक नो लिमिट है जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस की है। क्लियर? क्लियर बेटा? तो ये रखना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक, अब एक चीज आपको और याद रखनी है, इसी बॉक्स के ऊपर जस्ट ऊपर आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बना हुआ है, ये प्रियोरिटी ऑफ सेट ऑफ है, इसी प्रियोरिटी में सेट ऑफ आप अलाउ करेंगे। इसको मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप मिलाती जाइए, जहां दिक्कत हो वहां आप पूछ लीजिए। इफ एन एसएससी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, capital expenditure etc. as well as carried forward business losses, the sequence of the allowing deduction will be as under। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन भी अगर अनअब्जॉर्ब रह जाता है तो वो भी आगे सेट ऑफ के लिए अधिकारी है। सेम विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होते क्या है ये बिजनेस इनकम में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ये भी अनलिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। ये 3 अनलिमिटेड पीरियड के लिए आगे इंटाइटल्ड है फॉर द सेट ऑफ। तो अब यार इनका कोई सिस्टम होना चाहिए। 3 भाई ऐसे हैं जो हमेशा खड़े हैं कि मैं तो एडजस्ट होऊंगा ही, मुझे तो सरकार ने मोहर लगा के अधिकार दे दिया, और 2-3 ऐसे भी एडजस्टमेंट हैं जो कहते नहीं मैं भी एडजस्ट हो सकता हूँ क्योंकि मैं तो मुझे भी अलाउ है कि मैं 8 साल तक, मैं 4 साल तक। ठीक, और करंट ईयर वाले भी खड़े हैं कि मुझे भी एडजस्ट करो, मेरा भी हक है। अब आप क्या करेंगे? अब सब हकदार आ गए तो कोई तो लाइन बनानी पड़ेगी। तो दिस इज द प्रायोरिटी, जल्दी से देखें आप। सबसे पहला एडजस्टमेंट इन द बिजनेस इनकम, ये सारे खेल कूद कहाँ होंगे बेटा? ज़्यादा बिजनेस इनकम में। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट बिजनेस इनकम में आप किस चीज़ को देंगे? जल्दी देखिए, सबसे पहला आप अधिकार किसको देंगे? करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को। ठीक, फिर इसके बाद किसको देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, इसको देंगे।
ठीक, ये भी किस साल का है, करंट ईयर इसके आगे लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। सबसे पहले बिजनेस इनकम में क्या एडजस्ट कराएंगे आप, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। फिर क्या एडजस्ट कराएंगे, फिर एडजस्ट कराएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। फिर क्या एडजस्ट कराएंगे, कैरीड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ये जो 8 साल वाले भाई साहब हैं जो बोल रहे हैं नहीं मुझे तो एडजस्ट करो, ठीक, जो अभी अभी आप देख रहे हैं। फिर किसको एडजस्ट कराएंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, यानी पीछे सालों का जो डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड नेचर का है, उसको एडजस्ट कराएंगे। इसके बाद भी अगर बिजनेस इनकम बच जाती है तो अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, इसको एडजस्ट कराएंगे। ये सीक्वेंस है, ठीक। तो ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ याद ही करना पड़ेगा, जहाँ सीक्वेंस है वहां तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक। अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट लग रहा है तो उसको पूछ लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। कोई डाउट है बेटा इस पे? हाँ, अब ये होते क्या है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो हम लोग यार बिजनेस इनकम में पहुंचते हैं तभी इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कितना छोटा सा टॉपिक था। अब आपको उसमें दिख रहा होगा, जब यूनिट है तो उसमें एक बहुत बड़ा सा दिखता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, पता नहीं कितना बड़ा यूनिट में जगह घेरा सर हुआ है। इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पुट करते हैं? बेटा ये जो एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है कि इनका एडजस्टमेंट बताइए कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक, कौन किस में कितनी देर का अलाउ है, पूरी थ्योरी पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो आपको इन्हीं को ही एक्सप्लेन कर देना है, जो आप ये 2 टेबल याद कर लीजिए जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, इनको रट लो अच्छी तरीके से, इस ऑर्डर को रट लो, और इससे ज्यादा इतने में आप सब लिख लेंगे, ठीक। आपके लेवल से आप इन दोनों को रट लीजिए, और ज्यादा आपको करना है तो इनके सेक्शन रट लीजिए, बस इससे ज्यादा मत करिए कुछ, क्योंकि आप देख ही रही होंगे कि ये किताब का क्या सिस्टम है और किस ढंग से। अब इतना पूरा इसके लिए अगर आप पढ़ने बैठे तो बहुत दिक्कत हो जा रही है फिर आपको, ठीक है ना। तो एक दफे हम लोग पूरे कोर्स को लेके चलते हैं। सर सर हाँ, यस सर यस, मुझे थोड़ी बात करनी थी आपसे। आप किस टाइम पे फ्री रहते हैं? बताइए देवी जी, क्या मदद चाहिए, हम तैयार हैं, बताइए। सर थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना था सर। आप बता दीजिए आप किस टाइम पे फ्री रहते हैं तो मैं पूछ लूँगी आपसे। बताइए बेटा, बताइए, सारे बच्चों का भला हो जाएगा, क्या पूछना है आपको। सर मुझे मेन ये पूछना था कि मतलब किस टॉपिक से कितना कवरेज वेटेज हो रहा है, अच्छा, कि सर कंपोजिशन है सेकेंड बेटा, यूनिट के जितने टॉपिक्स हैं हाँ वो बहुत उसमें बड़े आंसर बड़े है। हैं। तो वो मतलब नहीं नहीं सर, जो सेकेंड यूनिट है वो हाँ, बहुत बड़ी है, मतलब बहुत चैप्टर्स बड़े हैं। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया था, वो मुझसे हो नहीं पा रहा है वो चीज़। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कौन से टॉपिक से कितना क्या कवर होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा देख लें, क्योंकि सेकेंड यूनिट हो नहीं पा रही है। हाँ हाँ, देखिए सेकंड यूनिट में आपके सैलरीज है और क्या है, बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, प्रॉफिट गेन, कैपिटल सारे गेन, ये सारे सब है। हेड हैं, सारे हेड हैं। यस सर, तो फिर इसीलिए इसीलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा, आप परेशान नहीं हुई ऐसा एज सच कोई कंपोजिशन नहीं है कि हर यूनिट से 20-20% आना है या 25 आना है, ठीक ना। तो उस ढंग से आप मत सोचिए। आप अगर ज़्यादा कवर कर रहे हैं, वैसा ही बनाने वाला भी तो बनाएगा, उसे भी तो पूरा कोर्स पता है, ठीक। तो मैंने तो आज आपको आसान रास्ता दिखाया है कि आप देखिए आपके यूनिट में इसने कितनी जगह घेरी होगी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ने, और ये कितनी जल्दी खत्म हो गया, ये इतने में खत्म हो चुका है। और इतना बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा होगा आपको यूनिट में, बहुत बड़ी जगह घेर रहा होगा ये। तो इस पे कितने यस सर। क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बस खत्म। इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन इसमें बनेगा। टेल पूछ लेगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट द सर एडजस्टमेंट, वही पूछा चीज़ है कि कुछ टॉपिक्स जैसे छोटे छोटे हैं तो ये कवर अप हो जाएंगे, पर जो यूनिट सेकंड है ना वो नहीं हो पाएगी, और टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना कि हम अगर यूनिट सेकंड में टाइम देंगे तो फिर हमारे बाकी टॉपिक्स छूट जाएंगे। ये बेटा है। एक बात और देखिए ध्यान से, यूनिट सेकंड के जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन को अट्रैक्ट करते हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का खतरा रहता है,
ये समझ लीजिए आप, जो छोटे टॉपिक हैं वो तो एग्जामिनर को भी तो दिखेंगे ना छोटे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन बन पाएंगे, एक डेढ़। बाकी जिसका स्टेक बड़ा, उसी में से प्रोपोर्शन देख लेगा ना। प्रोपोर्शन ऐसे नहीं बन सकता कि यूनिट के अगेंस्ट में, ये मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ कि यूनिट के अगेंस्ट में 20-20% सेट। समझ आ रहा है ना। स्टेक की कवरेंस, स्टेक की कवरेंस रिगार्डिंग द कोर्स मटेरियल आपके क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करने के लिए आधार बनती है। तो जिसमें जितना ज़्यादा एरिया है, वहाँ से उतनी ज़्यादा क्वेश्चन आने का खतरा है। तो आपको गहराई से सैलरीज मैंने डिस्कस कर दी है, आपको गहराई से मैंने हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि एक आध बार आप उसको लेक्चर्स को और अपनी किताब से देख लें, और मैं उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आज ही पिक खींच के आपके पास डालता हूँ, सारे लोगों के पास ग्रुप पे। तो इनको ट्राई करिए, इनके बहाने, शॉर्ट क्वेश्चन के बहाने आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। नोट करते जाइए, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, घबराइए मत कि ये बड़ा है छोटा है। इसके बाद हम कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम लेने वाले हैं, और इतनी जानकारी आपको हम हर एक लगभग उस पर कोशिश करेंगे कि दे दें कि जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। कैलकुलेशन के स्तर से बेटा, और अपनी इन्हांसमेंट के लिए सेक्शन को याद करना या पीछे की चीज़ याद करना, अपने आप को वैल्यूएबल कंटेंट के लिए डिलीवरीएबल बनाना, ये आपका काम। आपकी पहुंच हर जगह तक पहुंचा देना, आप किसी चीज़ से डरे ना और इग्नोरेंस खत्म हो जाए, ये मेरा काम है। फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए हम हैं, आप घबराइए मत बिल्कुल। ठीक, प्लीज बी पेशेंट और मेहनत करते रहिए। ठीक, और कुछ इशिता जी? नो सर। बिल्कुल मत परेशान होइए। तो जो छोटे टॉपिक हैं बेटा, वो स्टेक भी क्वेश्चन का उतना ही कवर करेंगे जितने वो छोटे हैं, भले वो आपको यूनिट में बड़े बड़े दिखाई दे रहे हो। ठीक, तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करें। तो ये दो आपको बॉक्सेस याद कर लेने हैं, ऑर्डर याद कर लेना है, इतने से आपका सेट ऑफ में काम चल जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चंस आप खुद ही लिखे देख रहे हैं अपने सामने। फिर आपका तो काफ़ी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर इनकम भी हो गई है, पीछे के सारे सब कुछ हो गया है। ठीक है ना, यूनिट वाइज मत जाइए, कवरेज के हिसाब से जाइए। कोर्स पेपर पेपर आपका कवरेज पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। यूनिट के भरोसे आप है कि इससे 25 आएगा, इससे 20 आएगा, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो ये परसेंटेज होना चाहिए, तो उसके फॉलो होने का चांस कम होता है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा कवरेज उसका ज़्यादा एरिया, उसी से ज़्यादा सवाल। ठीक, और बताइए और क्या पूछना है आपको? एग्जाम सर फियर कुछ खत्म हो नहीं। जाए, एग्जाम फियर बिल्कुल खत्म हो जाए, ये तो समझ लीजिए आप। एग्जाम का कोई फियर आपके ऊपर होना नहीं चाहिए, बल्कि आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आ जाओ, कब ले रहे हो यार, मैं तैयार हूँ, कैसा ले रहे हो। ठीक, घबराइए मत, मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको कोऑपरेट करूंगा, आप अपने एंड का काम करते रहिए। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, अब आपको इस पे थोड़ा सा अपना काम करना है। आज मैं इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन देखता हूँ कितने हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक मिनट। हाँ, शॉर्ट न्यूमेरिकल दो, दो ही दिख रहे हैं मुझे। तो इन दोनों को मैं आपको भेज दूंगा आज, और हाउस प्रॉपर्टी के भी सारे वाले भेज दूंगा, छोटे वाले। तो इन पे प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मुझे बताइए। सैलरी वाले भी कोशिश करूंगा सारे छोटे वाले भेज दूं। बड़े वाले भी अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे बेटा, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं बार बार रिवीजन पे जोर दे रहा हूँ आपके, क्योंकि मुझे पता है आगे जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, पीछे का भूलते चले जाएंगे, दिक्कत होगी ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई आ जाती हैं। तो अब हम लोग इसी के साथ में इससे देखिए बेटा, इसमें कोई क्वेरी आ रही है तो जल्दी से, तो हम लोग इसको देखें। एक काम करो आप, इन शॉर्ट न्यूमेरिकल को आज ही डिस्कस कर लो, खत्म हो जाए, बवाल रहे ना कुछ कल के लिए सेट ऑफ का। फ्रॉम शॉर्ट न्यूमेरिकल्स पे मैं आ गया हूँ, पेज नंबर 407। प्लीज ओपन इट। खोल दिया? यस सर। तो इसका जो शॉर्ट न्यूमेरिकल है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके शॉर्ट न्यूमेरिकल में पहला है आपके लिए, from the following income losses calculate the GTI of individual after set of the current assessment year. Income from the house property A, loss from the house property B,
income from the interest on securities, loss from the cycle business, profit from the speculation business, gain from the short term capital asset, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कुछ फिगर इन्होंने आपको दिए, तो इनको आप अपने आप ट्राई करिए और बताइए कि जो इनका गिवन आंसर है ये मैच हो रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज जल्दी से देखिए। करिए बेटा इसको फटाफट। देखिए कितनी जल्दी आपका डर खत्म होता है और एक टॉपिक आज ही खत्म। जो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा यूनिट में इतना बाकी है उतना बाकी है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी 50, लेस लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसी में पहले होना है उसको। तो एक आउटर कॉलम हो गया आपके लिए, एक इनर कॉलम। तो इनर कॉलम में एडजस्टमेंट कर दीजिए। और लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी मतलब 30,000 का लॉस आप आउटर कॉलम में दिखा दीजिए विद इन द ब्रैकेट। हो गया, वो लॉस हो गया। अब अगला है आपके लिए प्रॉफिट ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस। सही है ना? प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस 2 लाख का। ठीक, प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। अब इसमें कोई दूसरी चीज एडजस्ट हो सकती है सेम ईयर के सेट ऑफ में? कोई दूसरा इसमें इनकम का कोई ऐसा लॉस है जो इसमें एडजस्ट हो सकता है? यस बच्चों, कोई लॉस है इसमें जो एडजस्ट हो सकता है? आप अपना वो वाला छोटा वाला बॉक्स खोल लीजिए, करंट ईयर के सेट ऑफ वाला, उसमें देखिए। नो सर, नहीं हो पाएगा, सिर्फ स्पेकुलेशन का ही होगा ना। आप देखो बेटा यही पे फर्क आ रहा है। उसने बोला लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस ओनली। तो आपको स्पेकुलेशन बिजनेस, बिजनेस तो है, बिजनेस की एक कैटेगरी है, ब्रॉड हेड में तो ये बिजनेस इनकम है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये किसी दूसरी बिजनेस इनकम में एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कोई दूसरी बिजनेस इनकम एडजस्ट हो सकती है। यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है ना स्पेकुलेशन बिजनेस से। आर यू फिर गेटिंग? समझे नहीं हम बात को। आप बात नो को सर। समझ गए? तो उस जरा पहले उसको उस पे चली जाइए दोबारा, उसी अपने जो शॉर्ट बॉक्स है इस करंट ईयर वाला। थ्री कितना था पेज? 387 आई थिंक, ऐसे कुछ था। यस सर। हाँ 387 में हम ये देखते हैं कि उसमें लिखा है कि इफ लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस देन इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। क्लियर? बट इन द गिवन प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है वो आपको कि स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है नहीं, स्पेकुलेशन बिजनेस में तो फायदा है, और स्पेकुलेशन बिजनेस भी बिजनेस ही तो है। ठीक, अब ऊपर वाले सेकंड पॉइंट में आ जाइए कि लॉस फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी एडजस्ट फ्रॉम द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो साइकिल बिजनेस का लॉस है ये आप एडजस्ट करा सकते हो अगेंस्ट द स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के। ये मैं बोल रहा हूँ, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम में ही एडजस्ट होगा, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम किसी दूसरे बिजनेस इनकम के लॉस को एडजस्ट करा सकती है। उसके लिए तो नहीं रोका ना उसने आपको। आपने तो, आपको उसने रोका किसके लिए? कि यार तुम सट्टा अट्टा लगाते हो इसके कारण नुकसान कर लोगे और फिर बताओगे मेरा बड़ा घाटा हो गया। फिर जो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है इसमें से कहोगे कि यार ये मेरे घाटे को एडजस्ट कर दो। बात समझ रही हैं आप? इससे रोका है उसने आपको। टैक्स ने आपको इससे नहीं रोका कि आपको स्पेकुलेशन से फायदा हो गया लेकिन नॉर्मल बिजनेस से नुकसान हो रहा है। आप एडजस्ट करा लीजिए, उसमें टैक्स कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक, तो आप इसमें 2 बिज़नेस की इनकम थी हमारे पास, एक में प्रॉफ़िट था स्पेकुलेशन बिज़नेस का, एक में साइकिल बिज़नेस का लॉस था। तो पहले हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ट्रीट कर लिया, उसके एडजस्टमेंट कर दिए और 30,000 का नुकसान बाहर दिखाने लगे हम। फिर बिज़नेस इनकम पे हम आ गए और उसमें जब हमने 2 लाख से 2 लाख का एडजस्टमेंट करा दिया तो बाहर हमारी इनकम फॉर दिस ईयर अगेंस्ट द बिज़नेस इज़ नील, नील में चली गई। अब हमारे पास तीसरा हेड कौन सा आ रहा है? जल्दी से बताइए, हमारे पास अगला हेड कौन सा आ रहा है? कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट, हाँ। हाँ, कैपिटल गेन का। तो कैपिटल गेन में आप बताइए कि हमको गेन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक बात है, गेन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और दूसरा आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल में गेन है। हाँ, अब आपको ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल का गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस तो एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल में, लेकिन लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म में ही एडजस्ट होगा। यही तो लिखा ना आपके उस बॉक्स में, बॉक्स को भी यस साथ सर। साथ खोलते बंद करते रहना आपको। तो जो शॉर्ट टर्म का लॉस है, सॉरी गेन है, किस पॉइंट पर है? हाँ, ये गेन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 250, यही तो है ना? यस सर, यही है। हाँ, तो ये तो आगे आपका कैरी कर जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ये कोई किसी का एडजस्टमेंट भी नहीं कराएगा, क्योंकि ये तो किसी का करा ही नहीं सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो लॉस है ये आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट कर लीजिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल का लॉस हमारा कितना है? तो 60,000 है इसमें। 60। तो सर हमारा हाँ, और 2,10,000 आपका गेन है, तो इस 210 में आप 60,000 का एडजस्टमेंट कर दीजिए। सब 1,50,000 हाँ, रहेगा। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कितना है? 250। ये दोनों फिगर आपकी आउटर कॉलम में चली जाएंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 150 आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आप दिखाओगे कि 210 इज द गेन एंड 60 इज द लॉस विच इज सेट ऑफ, बाहर आ गया आपका 150। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका बाहर आ गया 250। एक आपका पड़ा हुआ है -30, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ठीक है ना, पहले ही पड़ी हुई है वो। अब आ रहा है आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विद इन सेम हेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। जब भी आप करंट ईयर में एडजस्टमेंट कराएं तो आपको याद ध्यान रखना है कि पहले सेम हेड का एडजस्टमेंट कराएं, और जब सेम हेड के बाद वैल्यू बचती है तो दूसरे हेड की बात होती है। तो सेम हेड में विद इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो इसके 2 लाख भी डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में दे दीजिए। अब आउटर कॉलम में आपके पास प्लस की फिगर हो गई 150, 250 एंड 2 लाख, और माइनस की फिगर हो गई 30। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और अदर हेड की इनकम में एडजस्ट हो सकता है इन अ करंट ईयर अप टू द 2 लाख रुपीज एक्सेप्ट सैलरी। तो आपके लिए कई सारी इनकम है दूसरे हेड की, किसी में भी एडजस्टमेंट उसका दिखा दीजिए आप, ठीक है ना, किसी में भी एडजस्टमेंट दिखा दीजिए। तो फाइनल आप टोटल लगा लीजिए और आंसर मिला लीजिए। तो आपकी यस ग्रॉस सर, आ इनकम, गया समझ में। ठीक, आप फाइव आंसर लैख लगा लीजिए। 70,000 हाँ, तो आपको ये कितना आसान है बेटा, अगर ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इतना हम लोगों ने अगर काम कर लिया है तो किसी से गलती होगी नहीं। और क्या कोई कठिन बना देगा यार इसमें? ठीक, तो बिल्कुल डरिए मत, 60 क्वेश्चन आप मेरे साथ लगाते चलिए, अंत में आप ये पाएंगे कि आपकी ग्रिप सब्जेक्ट पे बड़ी अच्छी हो गई और आपका कल्याण हो जाएगा। घबराइए नहीं बिल्कुल कि ये ज़्यादा है, इसको छोड़ दें, उसको पकड़ लें, ये ट्रिक मत अपनाइए, दिक्कत करेंगी ये। सर। आगे मतलब बढ़ जितने जाते भी हमारे इनकम या गेन हो रहे हैं वो आउटर कॉलम में रहेंगे और जितने लॉसेस हो रहे हैं वो हमारे इनर कॉलम में रहेंगे। लॉसेस नहीं, लॉसेस नहीं, एडजस्टमेंट आप इनर कॉलम में करें, आउटर कॉलम में फाइनल हाँ फिगर को हाँ, ले ठीक। जाइए। ठीक तो ठीक। जो भी एडजस्टमेंट चाहे इसमें हो, चाहे सैलरी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, जैसे सैलरी में आप अलाउंसेस में वो बोलते हो कि यहाँ तक का एग्जेम्प्ट है या कुछ है, तो जो भी एडजस्टमेंट हैं, अगर वो छोटे एडजस्टमेंट हैं जिनके लिए वर्क नोट बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं, तो उनको आप इनर कॉलम में दिखा दीजिए, और ये सब छोटे एडजस्टमेंट हैं एक लाइन पे, और फाइनल फिगर को आउटर कॉलम में ले जाइए, ठीक ना, क्योंकि आउटर कॉलम तो आपको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ, जीटीआई,
ऑफ मिस्टर सच एंड सच फॉर द असेसमेंट ईयर सच एंड सच, तो वो आउटर कॉलम में लेके चले जाइए। और जहाँ पर आपके ये जो एडजस्टमेंट है ये नेचर से बड़े होने लग जाएं, तो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट में वो वैल्यू लिख दीजिए जो घटानी है, और उसका वर्क नोट अलग बना के दिखा दीजिए। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम लोग जल्दी से दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हम लोग का पूरा जो टाइम है उसका अच्छा वर्क इस्तेमाल हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ मिस्टर ए, यू आर रिक्वायर्ड टू सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ नेसेसरी। आप सेट ऑफ भी कराओ और कैरी फॉरवर्ड भी कराना है या क्या करना है देख लेते। 2 साल का दे दिया मतलब कैरी फॉरवर्ड होके भी आ रहा है। अगर कैरी फॉरवर्ड भी होके आ रहा है तो फिर आपको प्रियोरिटी वाली टेबल भी याद रखनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम फ्रॉम द सैलरी 115, इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ग्रॉस 5000, लॉस फ्रॉम द बिजनेस 153, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21। अब इसके बाद ये बोलता है कि 21 में इनको 145 सैलरी से मिल गए और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से 5000 मिल गए, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया 115 का। ये सवाल आ गया है। तो पहले कुछ 1 आध मिनट आप प्रयास कर लें या हम सीधे शुरू हो जाएं आपको बताना। पहले आपको 19-20 पे काम करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कैरी फॉरवर्ड का क्या अमाउंट निकल रहा है। मतलब 1 साल वाले जो एडजस्टमेंट है वो आप पहले 19-20 में कराइए, तो आपको ये पता चलेगा क्या कैरी फॉरवर्ड लेके जाना है। फिर आप 20-21 पे आइए। चलिए 19-20 को जल्दी शुरू करते हैं। सैलरी आपने निकाली 115, ठीक है। लॉस फ्रॉम बिजनेस 153, कैपिटल गेन के 8000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 21,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 5,000। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपकी जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली इनकम है, बिजनेस लॉस है, वो कितने हो सकते हैं। सैलरी तो एडजस्टमेंट देती नहीं बिजनेस इनकम को, तो जल्दी से आप देखिए कि कौन कौन से बिजनेस लॉस को एडजस्ट करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट करा देगा, विद इन दी हेड कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है 19-20 में, इंटर हेड एडजस्टमेंट है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट करा देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट करा देगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एडजस्ट करा देगा। तो इन तीनों की फिगर को टोटल करके आप ये 153 में से घटा दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी वो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हो जाएगी। जल्दी से करिए और टोटल मिलाइए आप अपना। इन्होंने गिवन भी है आपको 1,19,000, क्या ये मैच कर रहा है? मैं भी कर देता हूँ आपके साथ। 153 माइनस 8 माइनस 21 माइनस 5। हाँ बेटा आ रहा है, देख लो 119। सर 1,19,000। हाँ ये आपका बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड लॉस हो गया। ठीक बेटा, कितना आसान हो रहा है। अब इसके बाद जल्दी से आप 20-21 कर लीजिए और हमारी क्लास के टाइम में ही ये कवर अप हो जाएगा। 20-21 में फटाफट से आप इसी काम को कर दीजिए। ये आप जो कैरी फॉरवर्ड लेके आए, इसमें कौन सी ऐसी इनकम है कि जो एडजस्ट हो सकती है और क्या हम आगे लेके जाएं। सैलरी कोई एडजस्टमेंट देगी नहीं। 1,45 आपकी पीछे वाले केस में 1,15,000 आपकी जीटीआई दिखाई देगी एंड द कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 1,19,000 दिखाई देगा। ठीक, अब 20-21 में जब हम लोग जाएंगे तो सैलरी को एडजस्टमेंट देगी नहीं, तो जीटीआई आपकी दिखाई देगी। सैलरी कितनी है 145। एडजस्टमेंट किसका हो सकता है, आप टेबल पे सर जाइए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला। हाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला, लेकिन सबसे पहले वो करंट ईयर का ही होगा। इंटर, ठीक है ना, इंटर हेड। तो इंटर हेड के हिसाब से 1,15,000 का जो 20-21 का लॉस है उसमें से 5,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप हटा सकते हो। तो आपका इस साल का करंट लॉस कितना, इस साल का बिजनेस लॉस कितना हो जाएगा 1,10,000। ठीक, यस सर। तो अब आपको स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए, जो इन्होंने लिख दिया बेटा स्टेटमेंट, जो आपको बुक में आंसर दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट नहीं है। ये पूरे नंबर आपको दिलाएगा नहीं,
क्योंकि इस आंसर में जो ट्रुथ सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसमें आंसर आपको लिखना चाहिए कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 जीटीआई इज 145। यहाँ तक हम इस बुक से एग्री हैं। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर द ईयर 1920 is 1,19,000 एंड फॉर द ईयर 2021 इज 1,10,000। और इसको ग्रॉस नहीं करेंगे हम, कारण क्योंकि आपको तो ये बताया गया है ना कि ये कैरी फॉरवर्ड आगे 8 साल में एडजस्ट होता है। तो ये 1,19,000 वाले 8 साल कुछ पहले हो जाएंगे, 1 साल पहले, और 1,10,000 के 8 साल उसके 1 साल बाद तक जाएंगे। तो इनको हम ग्रॉस नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। यही प्रेजेंटेशन है। तो इन्होंने जो ये ग्रॉस वैल्यू आपको लिख दी ना 2,29,000, इससे आप परहेज करिए, इसको पेंसिल से काट दीजिए। ये आपको आंसर में नहीं लिखनी चाहिए। आर यू एग्री विद माई लॉजिक? यस सर। हाँ तो बेटा ऐसे करना है और बिल्कुल आसानी से आपसे सब हो जाएगा। बस आप हिम्मत बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो इस आंसर में भी देखिए करेक्शन आ गया। हम बेटा आपको ऐसी चीज़ें तभी बता पाएंगे ना जब कुछ डिस्कशन हो और आपका कॉपरेशन हो, आप सुनिए बात को और देखें, वरना हम चाह के भी कुछ ऐसा बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हो ये चीज़ें इनसाइड से निकल के आती हैं। जब हम लोग डिस्कस करें किसी काम को करें तब ये इनपुट्स आते हैं, वरना हम कहाँ से बताएंगे। अभी तो वही वो जो लिखा है आपका बना हुआ है चैप्टर का ग्लांस वाला, उस हिसाब से समझा देंगे, कुछ एक आध चीज़ें और बता देंगे। आंसर में किस तरीके से करना है, क्या करेक्शन है, ये डिस्कशन से ही सामने आएंगे। ओके, चलिए कोई और क्वेरी हो आज से रिलेटेड तो उसको आप फटाफट हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी। कल भी कोशिश करेंगे हम कि कोई छोटा चैप्टर ले लें जिससे आपके ऊपर ये जो बर्डन है, मेरी बहुत सारी यूनिट हैं, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप देख लो कि आपके डिडक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जामेशन कंप्लीट हो चुका है, सैलरी कंप्लीट हो चुकी है, एचपी कंप्लीट हो चुका है, सेट ऑफ आज हो गया आपका। कल मैं डीम्ड इनकम ले लूँगा, डीम्ड एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम, इसको पढ़ के आइएगा। ये भी बड़ा छोटा चैप्टर है, इसका भी कल कल्याण कर देते हैं। ठीक, ओके सर। फिर आपके लिए प्रेशर नहीं बचेगा जो बड़े बड़े यूनिट बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके पास बस बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये बचेगी। ठीक है, वो जो बड़े बड़े लिखे दिखाई दे रहे हैं उसमें मत जाइए, मैं शॉर्ट के हिसाब से अच्छे से आपको बता दूंगा और न्यूमेरिकल्स भी लगवा दूंगा साथ में। बने रहिए और ध्यान दिए रहिए। तो कल आप पढ़ के आए, साथ में एक ही दिन में खत्म हो जाएगा आपका डीम्ड इनकम एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक बेटा, ओके, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? कुछ पूछना है बेटा? नो सर। कोई और बात, वरना सेशन को क्लोज करें हम लोग। इज देयर एनीथिंग यू हैव टू से? सर जो आप फॉर्मेट चेंज करने के लिए कह रहे हैं सॉल्यूशन का शॉर्ट न्यूमेरिकल में, जैसे इलस्ट्रेशंस में उन्होंने फॉर्मेट दिया है वैसा भी कर सकते हैं ना, जैसे इलस्ट्रेशंस में उन्होंने दिए हैं? नहीं फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूँ वो इनर कॉलम में दिखा के वो सबसे बेहतर तरीका है। बाकी इन्होंने जैसे सर पर दिया आप शायद इस वैसे भी तरीके करें। से इलस्ट्रेशन में नहीं दिया है, पता नहीं। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, उन्होंने तो सीधा सीधा आपको दे दिया कि 30,000 जो है वो माइनस का आ रहा है और इस हिसाब से कर दो। लेकिन जब आपको फिर मैं उसी पे ले जाऊंगा वापस, जब वो एक डब्बे में बोलता है कि इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट फ्रॉम द अदर हेड, तो आप जब आपने अकाउंटिंग को पढ़ा तो उसमें पहला एस क्या था कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो उसका फुल डिस्क्लोजर हो। तो आपका ये डिस्क्लोजर के नाते कर्तव्य बनता है कि आप ये बताएं कि इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हमने किस हेड में एडजस्ट कराया है, और ये आप तभी सर कर अगर पाओगे। पॉसिबल हो तो एक बार फॉर्मेट बना के हम लोग को दे दीजिएगा तो हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन में भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है। ठीक ठीक, तो ये इसको हम क्वेश्चन आज देखिए, यही जो 2 क्वेश्चन डिस्कस हुए ना, इन्हीं को आपको हम कल करके अब पे डाल देंगे, भेज देंगे या दिखा देंगे। ठीक, ठीक सर, थैंक यू ओके, सर। तो कल आप अच्छे से इसको देख के आइए, फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।